1990 का वो वक्त था जब भारत के पास पावर तो थी, लेकिन उसे चलाने के लिए जरूरी ताकत बाहर से लेनी पड़ती थी। उस समय इंडस्ट्रियल सेक्टर में इस्तेमाल होने वाले डीजल जनरेटर्स ज्यादातर यूके, जर्मनी और अमेरिका जैसे देशों से इंपोर्ट किए जाते थे। भारत के पास कंपनियां तो थीं, लेकिन ज्यादातर केवल असेंबली का काम करती थीं। धीरे धीरे जब फैक्ट्रियों और सरकारी प्रोजेक्ट्स में बिजली की जरूरत बढ़ी, तो भारत ने खुद अपने जनरेटर्स बनाना शुरू किया और आज हालत यह है कि हमारा देश 3000 केवीए तक के जनरेटर्स खुद तैयार करता है। आज भारत में 50 से भी ज्यादा कंपनियां छोटे से लेकर बड़े जनरेटर्स बनाती हैं। हर साल करीब 1.5 लाख से ज्यादा जनरेटर्स भारतीय मार्केट में बिकते हैं और कमाल की बात यह है कि जितनी जरूरत है उससे ज्यादा भारत अब बना सकता है। यही वजह है कि आज भारत 90 से ज्यादा देशों को अपने डीजल जनरेटर्स एक्सपोर्ट करता है। इनमें से 95% जनरेटर्स पूरी तरह भारत में ही बने होते हैं, यानी मेक इन इंडिया का असली उदाहरण यही है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल वैसे देखा जाए तो दुनिया का डीजल जनरेटर मार्केट करीब $25 बिलियन का है, लेकिन इस समय चीन इसका सबसे बड़ा खिलाड़ी है। चीन और तुर्की के बाद भारत तीसरे नंबर पर आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि चीन ने 2024 में 52,000 जनरेटर्स बेचे थे, जबकि भारत के एक्सपोर्ट फिगर 10,000 के आसपास थे। फिर भी भारत की खासियत यह है कि उसके ज्यादातर खरीदार मिडिल ईस्ट और अफ्रीका जैसे देश हैं, जहां भारत की विश्वसनीयता सबसे ज्यादा है। यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भारतीय जनरेटर्स का सबसे बड़ा खरीदार है। उसके बाद केन्या, तंजानिया और नाइजीरिया जैसे देश आते हैं। इतना ही नहीं, भारत ने कई देशों को प्राकृतिक आपदा के समय ह्यूमैनिटेरियन एड के रूप में भी जनरेटर्स भेजे हैं। अफगानिस्तान, नेपाल और अफ्रीका के कई देशों को भारत की यह मदद उस वक्त मिली जब उनकी बिजली सप्लाई पूरी तरह ठप पड़ गई थी। आज भारत सिर्फ डीजल जनरेटर्स तक सीमित नहीं है। अब देश में सीएनजी, एलपीजी, बायोफ्यूल और हाइड्रोजन से चलने वाले जनरेटर्स का प्रोडक्शन भी तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया जहां रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रही है, वहीं भारत दोनों पैरों पर मजबूती से खड़ा है, क्योंकि सोलर और विंड फार्म्स आने वाले समय के लिए जरूरी हैं, लेकिन उन्हें सेट करने की लागत और टाइम बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि अगले 30 सालों तक भी जेनसेट यानी कि जनरेटर इंडस्ट्री को पूरी तरह रिप्लेस करना आसान नहीं होगा। भारत अब सिर्फ पावर बना ही नहीं रहा, बल्कि उसे एक्सपोर्ट भी कर रहा है। और इसी पावर के साथ भारत एक और ऐसी इंडस्ट्री में दुनिया को अपने दम पर चला रहा है, जिसके बिना कोई प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता। वो इंडस्ट्री है कैस्टर ऑयल की, जहां भारत का दबदबा किसी राजा से कम नहीं है। असल में भारत दुनिया की उस इंडस्ट्री को कंट्रोल करता है जहां अकेले उसका हिस्सा 90% से भी ज्यादा है। यह कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट नहीं, बल्कि एक नेचुरल ऑयल है जो पूरी दुनिया की फैक्ट्रीज को चलाने की ताकत रखता है। नाम है कैस्टर ऑयल, जिसका इस्तेमाल फार्मास्यूटिकल, कॉस्मेटिक, लुब्रिकेंट और पॉलीमर से लेकर बायोडीजल तक में होता है। अगर भारत इस ऑयल का एक्सपोर्ट बंद कर दे तो चाइना और अमेरिका जैसे देशों की कई फैक्ट्रीज रुक जाएंगी। कैस्टर ऑयल के ग्लोबल मार्केट की वैल्यू करीब $3 बिलियन है और भारत इस मार्केट को वैसे ही कंट्रोल करता है जैसे चाइना रेयर मिनरल्स को करता है। दुनिया में जितने भी बड़े कॉस्मेटिक ब्रांड्स हैं, उनमें से लगभग हर एक अपने प्रोडक्ट्स में कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करता है। और क्योंकि चाइना दुनिया का सबसे बड़ा कॉस्मेटिक एक्सपोर्टर है, इसलिए वही चीन भारत से इस ऑयल का सबसे बड़ा खरीदार भी है। भारत के बाद ब्राजील दूसरे नंबर पर आता है, लेकिन उसका हिस्सा सिर्फ 2% के आसपास है। साल 2023 से 2024 के बीच भारत ने पूरे विश्व में करीब 630 मिलियन किलोग्राम कैस्टर ऑयल एक्सपोर्ट किया था। चीन के बाद यूनाइटेड स्टेट्स और फ्रांस भी भारतीय ऑयल के बड़े खरीदार हैं। इस ऑयल का प्रोडक्शन भारत में मुख्य रूप से गुजरात और राजस्थान में होता है और इन दोनों राज्यों के करीब 8,000 किसान इसकी खेती करते हैं। इन किसानों की मेहनत से न सिर्फ भारत विदेशी मुद्रा कमा रहा है,
बल्कि दुनिया की कई इंडस्ट्रीज को जीवित रखे हुए है। कैस्टर ऑयल को खास बनाती हैं उसकी नेचुरल प्रॉपर्टीज। यह एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल होता है और इसी वजह से यह हर ब्यूटी प्रोडक्ट का जरूरी हिस्सा है। बड़ी बड़ी कंपनियां इसे अपने स्किन और हेयर प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल करती हैं ताकि उन्हें ज्यादा असरदार और नेचुरल बनाया जा सके। लेकिन यह कहानी सिर्फ ब्यूटी इंडस्ट्री तक सीमित नहीं है, क्योंकि यही ऑयल ऑटोमोबाइल और पेट्रोकेमिकल सेक्टर में लुब्रिकेंट्स और प्लास्टिक बनाने के काम भी आता है। एविएशन इंडस्ट्री में भी कैस्टर ऑयल की अहमियत बहुत बड़ी है। वहां इस्तेमाल होने वाले लुब्रिकेंट्स को बनाने में भी यही तेल काम आता है। यानी भारत के पास वह चाबी है जिससे पूरी दुनिया की इंडस्ट्री घूम रही है। यही वजह है कि अमेरिका ने इस ऑयल के इंपोर्ट पर कोई टैरिफ नहीं लगाया है और भारत बिना किसी रुकावट के इसे वहां भेज सकता है। लेकिन इतनी बड़ी सफलता के बावजूद इस इंडस्ट्री की कुछ दिक्कतें भी हैं। भारत में इसकी ज्यादातर प्रोडक्शन एक्सपोर्ट ऑर्डर पर निर्भर करती है और घरेलू मार्केट में इसकी डिमांड बहुत कम है। इसी वजह से जब भी एक्सपोर्ट ऑर्डर कम या ज्यादा होते हैं तो इसकी कीमतों में बहुत बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। देखा जाए तो हर देश की ताकत उसके पास मौजूद ऐसे संसाधनों में होती है जो मुश्किल समय में उसकी अर्थव्यवस्था को संभाल सकें। रूस अपने कच्चे तेल के दम पर पूरी दुनिया के प्रतिबंध झेल गया। चीन अपने रेयर मिनरल्स और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन के दम पर अमेरिका जैसी शक्ति के सामने खड़ा रहा। और अब भारत भी धीरे धीरे अपने उन सेक्टर्स को मजबूत कर रहा है जो किसी भी संकट के वक्त देश को आत्मनिर्भर बना सकें। डीजल जनरेटर और कैस्टर ऑयल दोनों ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो भारत को सिर्फ विदेशी मुद्रा ही नहीं दिलाती, बल्कि उसे एक रणनीतिक ताकत भी देती है। जनरेटर के जरिए भारत जरूरत के वक्त दूसरे देशों की बिजली जलाने में मदद करता है और कैस्टर ऑयल के जरिए दुनिया की फैक्ट्रियों को चलाता है। ये दोनों इंडस्ट्रीज साबित करती हैं कि भारत अब किसी एक सेक्टर पर निर्भर नहीं, बल्कि हर दिशा में अपनी पकड़ बना चुका है। अगर हम आज इन इंडस्ट्रीज को सही नीति और तकनीक के साथ आगे बढ़ाते रहें तो आने वाले वक्त में भारत सिर्फ सप्लायर नहीं बल्कि मार्केट कंट्रोलर बन सकता है। जैसे चीन रेयर मिनरल्स के दम पर पूरी दुनिया से सौदेबाजी करता है, वैसे ही भारत भी अपनी इंडस्ट्रियल ताकतों से वैश्विक स्तर पर अपनी शर्तें रख सकता है। देश को जरूरत है इन सेक्टर्स में रिसर्च, टेक्नोलॉजी और वैल्यू एडिशन बढ़ाने की, ताकि भारत का नाम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में नहीं बल्कि इनोवेशन में भी चमके। क्योंकि अगर भारत अपने संसाधनों की कद्र करना सीख गया तो कोई ताकत हमें रोक नहीं पाएगी, चाहे वो पावर की बात हो या नेचुरल ऑयल की। भारत अब हर दिशा में अपनी कहानी खुद लिख रहा है। तो दोस्तों, यही असली समय है जब हमें समझना होगा कि आत्मनिर्भरता सिर्फ नारा नहीं बल्कि एक रणनीति है और इस रणनीति में भारत का हर जनरेटर, हर बूंद कैस्टर ऑयल और हर मेहनतकश किसान देश की आर्थिक सुरक्षा का सिपाही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से जय हिंद कहना मत भूलिएगा, क्योंकि यही आवाज भारत की असली ताकत है। और इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने मित्रों तक भी शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।